तो पिछले लेक्चर में हम लोग सीख रहे थे कि डायपोल क्या होता है और डायपोल अपने आसपास के रीजन में कितना फील्ड बनाता है ना। इसके बारे में पिछले क्लास में सीखे थे। आज हम लोग यहीं से शुरू करने जा रहे हैं। पहले तो हम लोग सीखेंगे कि डायपोल अगर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो उस डायपोल पर कितना फोर्स लगेगा या कितना टॉर्क लगेगा, ये सब के बारे में पहले बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कोई किसी डायपोल को अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, बाहर से जो फील्ड है एक्सटर्नल फील्ड वो यूनिफॉर्म हो, मतलब वैरी ना कर रहा हो जगह के साथ, हर जगह सेम हो, तो ऐसे फील्ड में अगर एक डायपोल को रख देते हैं तो उस पर नेट फोर्स जीरो होता है। डायपोल के ऊपर नेट फोर्स जीरो लग रहा होता है। क्यों? क्योंकि डायपोल में दोनों चार्जेस हैं, प्लस क्यू भी है और माइनस क्यू भी है। तो जैसे कि यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, प्लस क्यू पर देखो फोर्स लगता है फील्ड की तरफ, कितना? क्यू इंटू ई। और माइनस क्यू पे जो फोर्स लगता है वो फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में लगता है, कितना? क्यू इंटू ई। और ई तो दोनों जगह सेम है, सब जगह सेम है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसलिए प्लस क्यू ई और माइनस, मतलब ये दोनों जो फोर्सेज हैं क्यू ई और क्यू ई अपोजिट डायरेक्शन के फोर्सेज कैंसिल आउट हो जाएंगे, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो हमेशा अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को रख दिया जाए तो डायपोल पे नेट चार्ज जीरो होता है, तो फोर्स भी जीरो हो ही जाता है, नेट फोर्स जीरो हो जाता है। हाँ, लेकिन टॉर्क जरूर लगा देंगे ये दोनों फोर्सेस। जैसा कि डायग्राम में देखो, ये वाला जो फोर्स है वो राइट साइड में खींच रहा है इस प्लस क्यू चार्ज को, ये जो क्यू ई फोर्स है वो लेफ्ट साइड में माइनस क्यू को खींच रहा है। तो ये दोनों मिलके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस डायपोल को घुमा देंगे, है ना। तो टॉर्क कितना लग रहा होगा, थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे किसी फोर्स से टॉर्क पता करना होता था तो हम लोग कहते थे ना, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का, और जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बताना है उस पॉइंट से दूरी लिखा जाए। अगर ये दूरी d है तो फोर्स इंटू डी से टॉर्क मिलता था। तो कुछ वैसा ही यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो ये मान लीजिए ये दोनों चार्जेस हैं, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं इधर की तरफ है। इस पर लगा फोर्स इधर की तरफ क्यू ई, और इस पर इधर की तरफ। तो ये दोनों मिलके कितना टॉर्क लगा रहे होंगे, मान लीजिए बीच में यहाँ सेंटर पे एक पॉइंट ले लेते हैं। इस पॉइंट के अबाउट इस डायपोल पर कितना टॉर्क है वो देखने जा रहे हैं। अच्छा, ये जो दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है उसको अभी के लिए हम लोग डी, और ये डिस्टेंस भी डी और ये डिस्टेंस भी डी, मतलब 2d डिस्टेंस ले ले रहे हैं। चलिए, तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बना दिए, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है, और यहाँ जिसके अबाउट टॉर्क लिख रहे हैं वहां से दूरी ये हो गया। मान लीजिए कि ये जो डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इस डी को यहाँ से हटा लेते हैं पहले। ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है ये फील्ड का डायरेक्शन है ना, फील्ड देखो इधर की तरफ है, ये इसी डायरेक्शन से जो, ये माइनस क्यू प्लस क्यू बना ले, डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है, मतलब ये डायरेक्शन हो गया डायपोल मोमेंट का। और फील्ड का डायरेक्शन ये है, और इन दोनों के बीच का ये एंगल को थीटा ले ले रहे हैं फिलहाल। ठीक है, ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो ये जो डिस्टेंस, ये जो डॉटेड लाइन है, ये इसका लेंथ हो गया डी साइन थीटा, है ना। लाइन ऑफ एक्शन, ये लाइन ऑफ एक्शन थी, लाइन ऑफ एक्शन का इस पॉइंट से जो दूरी है दैट इज डी साइन थीटा। सिमिलरली इस वाले फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये हो गया, इसको बना देते हैं, और इस वाले पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन का ये जो दूरी है ये आएगा डी साइन थीटा। राइट एंगल ट्राइंगल से लिख देंगे। चलिए, तो इसको थोड़ा सा ऐसे बना दें, डी इधर लिख दे रहे, और ये थीटा था, तो ये डी साइन थीटा हो गया। नहीं, चलिए, तो दोनों जो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस हैं लिख दिए मैंने। अब टॉर्क लिखने जा रहे हैं। तो ये वाला जो फोर्स है इसकी वजह से टॉर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और कितना है? क्यू ई हो गया फोर्स, और लाइन ऑफ एक्शन का दूरी डी साइन थीटा, तो क्यू ई इंटू डी साइन थीटा ये हुआ। और ये वाला जो फोर्स है वो भी इस सिस्टम को देखो, इस पॉइंट बीच वाला सेंटर वाले पॉइंट के अबाउट ये कैसे क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। दोनों क्लॉकवाइज है तो जोड़े जाएंगे,
नेट टॉर्क लिखने आ रहा है। अच्छा, दूसरे वाले का टॉर्क प्लस करके लिख रहे हैं, देखो प्लस 4 से दूसरा वाला क्यू ई, और डी साइन थीटा है लाइन ऑफ एक्शन का दूरी पॉइंट से, सेंटर वाले पॉइंट से। तो ये दोनों मिला के हो गए 2 टाइम्स क्यू ई इंटू डी साइन थीटा। अब q इंटू टू डी, दोनों चार्जेस के बीच का जो दूरी है वो 2d है, तो डायपोल मोमेंट का हो जाएगा q इंटू टू डी। तो देखो यहाँ पे है ना, ये 2, ये d और ये q इंटू टू डी को p लिख देंगे, तो ये जाएगा p डायपोल मोमेंट हो गया इंटू e इंटू साइन थीटा। यहाँ पर जो थीटा लिखा हुआ है, ये जो थीटा लिखा हुआ है, ये एंगल है किसके किसके बीच का, फील्ड जो लिखे हैं यहाँ पर और जो डायपोल मोमेंट है p, उन दोनों के बीच का एंगल है ये थीटा। ठीक है, तो ये तो क्रॉस प्रोडक्ट जैसा दिख ही रहा होगा मॉड ए मॉड भी साइन थीटा लिखा हुआ है ना, ये तो मैग्नीट्यूड है। अच्छा, डायरेक्शन वाइज अगर सोचे एक बार, तो ये जो टॉर्क है, इसका जो डायरेक्शन है वो किधर की तरफ होगा। ये जो टॉर्क है ये क्लॉकवाइज सेंस में बॉडी को घुमाने की कोशिश कर रहा है। क्लॉकवाइज सेंस में राइट हैंड के फिंगर्स को अगर कर्ल करोगे तो जो थंब है वो बोर्ड के अंदर इनटू द प्लेन, है ना, पॉइंट करेगा। मतलब ये जो टॉर्क है इसका डायरेक्शन इनटू द प्लेन है। ऐसे ही तो टॉर्क का डायरेक्शन लिखते थे पहले, पिछले साल 11th में, है ना। अच्छा, फिर से बताएं, देखो टॉर्क का डायरेक्शन कैसे सोचे। पहले तो टॉर्क का सेंस, किस सेंस में बॉडी को घुमा रहा है ये टॉर्क बॉडी को क्लॉकवाइज सेंस में घुमा रहा है। तो क्लॉकवाइज सेंस में राइट हैंड के फिंगर्स को जब कर्ल करेंगे तो थंब किधर की तरफ पॉइंट कर रहा है, बोर्ड के अंदर, प्लेन के अंदर, है ना। ये टॉर्क इनटू द बोर्ड है। ऑल्सो एक बार P क्रॉस E का डायरेक्शन देखा जाए, वो भी इनटू द बोर्ड है। देखो कैसे, P किधर की तरफ है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। तो देखो यहाँ पर ये माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, ये है P, और E किधर की तरफ है, हॉरिजॉन्टली इधर की तरफ। तो P क्रॉस E करेंगे तो कैसे करते थे, पहले वेक्टर की तरफ फिंगर्स, दूसरे वेक्टर की तरफ हथेली। P की तरफ फिंगर्स, E की तरफ हथेली, जब करेंगे तो थंब अपने आप इनटू द बोर्ड आ जाएगा, है ना। तो P क्रॉस E भी अंदर की तरफ है और टॉर्क का डायरेक्शन भी अंदर की तरफ है, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन के वेक्टर्स हैं। तो अब ये जो रिजल्ट हम लोग को मिला था, टॉर्क का मैग्नीट्यूड लिखा है P sin थीटा, तो इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो टॉर्क वेक्टर इज P क्रॉस E, है ना। तो ये आंसर हो गया कि कोई डायपोल को अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो टॉर्क इतना लगेगा। चलिए हम लोग नोट्स में दिखाते हैं इसको। यहाँ पर है ये डायपोल एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया गया है, और इसको टॉर्क ऑन द डायपोल इज इन दिस केस इज, ये चीज सॉल्व करके P sin थीटा लिखा हुआ है। ऑल्सो डायरेक्शन ऑफ दिस टॉर्क कोइंसाइड्स विद द डायरेक्शन ऑफ P क्रॉस E, सो द टॉर्क इज गिवन बाय, वेक्टर फॉर्म में इसी वाले इक्वेशन को अगर लिखा जाए तो टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E लिख सकते हैं। ठीक है।